गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पैसेज, इफ इंडिया टेक्स अप डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वॉर्ड। तो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत और स्वॉर्ड मतलब हो गया तलवार। तो तलवार का सिद्धांत, तो एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ स्वॉर्ड क्या हो गया कि हिंसात्मक रूप अपनाना, किसी चीज में तलवार चलाना, दैट मीन्स क्या हो गया कि वायलेंस करना, हिंसा करना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वॉर्ड का मतलब हो गया कि किसी काम को हिंसात्मक तरीके से करना। तो कह रहा है कि यदि इंडिया जो है इस तरह का सिद्धांत अपनाएगी तो सी मे गेन टेम्पररी विक्ट्री, तो हो सकता है कि उसे तत्कालीन जीत मिल जाए, विक्ट्री मिल जाए। देन लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो इंडिया विल सीज, सीज का मतलब होता है रुक जाना। इंडिया विल सीज टू बी द प्राइड ऑफ माई हार्ट। तो मेरा जो अभी अभिमान है, मेरे दिल का जो एक गर्व है, अभिमान है इंडिया, वो अभिमान ये खत्म हो जाएगा, वो अभिमान नहीं रहेगा। आई एम वेडेड टू इंडिया बिकॉज आई ओ का मतलब होता है ऋणी होना। माई ऑल टू इंडिया, कह रहा है कि मैं जो है अपना पूरा सर्वो सर्वाव जो है इंडिया का ऋणी हूं ना। आई बिलीव एब्सोल्यूटली दैट, मेरा बिल्कुल यह मानना है कि सी हैज अ मिशन फॉर ऑल द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के लिए इंडिया के पास कुछ न कुछ मिशन है। सी इज नॉट टू कॉपी यूरोप ब्लाइंडली, इंडिया जो है यूरोप को ब्लाइंडली कॉपी करने के लिए नहीं है कि यूरोप जो भी कर रहा है हम वही करें, यही इंडिया का मिशन है, ऐसा नहीं है। इंडिया पूरे दुनिया को कुछ देने के लिए है। इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ द स्वॉर्ड, यदि भारत इस सिद्धांत को अपनाता है, क्या लड़ाई वाला सिद्धांत को, तो विल बी द आर ऑफ माई ट्रायल। तो किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत, जो आदमी सिद्धांतिक होता है, जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो वही हो गया कि आर ऑफ माई ट्रायल। आई होप आई शैल नॉट बी फाउंड वांटिंग, कह रहा है कि उम्मीद है, मुझे ऐसा आशा है कि मैं अपने आप को उस स्थिति में नहीं पाऊंगा कि मुझे जो है तलवार उठाना पड़े। माई रिलीजन हैज नो जोग्राफिकल लिमिट्स, मेरा जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसका कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं है। इफ आई हैव अ लिविंग फेथ इन इट, अगर मेरा फेथ इसमें है, रिलीजन में है, इट विल ट्रांसेंड माई लव फॉर इंडिया हर सेल्फ। ट्रांसेंड का मतलब होता है एक्सीड कर जाना, किसी चीज को पार कर जाना। तो कह रहा है कि मेरे लव को ये पार कर जाएगा, भारत के लिए मेरा जो एक लव है। माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ इंडिया थ्रू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, कह रहा है कि मेरा जो लाइफ है वो डेडिकेटेड है भारत की सेवा के लिए, लेकिन कैसे, नॉन वायलेंस के थ्रू, वायलेंस करके नहीं। आगे जो है हमारे पास पैसेज है, तो आइए पैसेज देखते हैं कि द ऑथर ऑफ द पैसेज इज, ऑथर कैसा है, वेरी क्रिटिकल, आलोचना कर रहा है अपने ऑन फिलोसफी का, तो बिल्कुल नहीं। डीपली अवेयर ऑफ हिज फेल्योर्स इन लाइफ, नहीं। अनश्योर ऑफ व्हाट रिलीजन कैन डू टू द पॉलिटिक्स, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, मोरली बहुत स्ट्रांग है। और इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अजय, जिसको जीता नहीं जा सके। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। द एक्सप्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वॉर्ड, तो आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वॉर्ड का मतलब होता है क्या कि नॉन वायलेंस को अपनाना। तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही, बिलीव इन द यूज ऑफ वायलेंट मेथड्स, तो यही हो जाएगा कि वायलेंट मेथड में बिलीव करना। फाइटिंग विद द स्वॉर्ड, ये नहीं, इसका फिगरेटिव मीनिंग हुआ, ठीक है, किसी भी तरीके से, ये नहीं कि तलवार लेके ही चलना। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया विल सीज टू बी अ प्राइड ऑफ द राइटर्स हार्ट, करेगी भारत जो है रुक जाएगा, बंद हो जाएगा राइटर के हार्ट का प्राइड, कब, तो आप जो है पीछे पढ़े कि जब यह वायलेंस को अपनाए, जब यह वायलेंस को अपनाएगा तब जो है ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा, फॉलोज द पाथ ऑफ वायलेंस, कि जब इंडिया वायलेंस के रास्ते को अपनाएगा तो फिर यह अभिमान नहीं रह जाएगा ऑथर का। द एक्सप्रेशन आवर ऑफ ट्रायल, तो बोले कि आवर ऑफ ट्रायल का मतलब होता है जब किसी आदमी के सिद्धांत की आप परीक्षा लें कि यह जो सिद्धांत पे चलता है क्या हर स्थिति में चल सकता है। तो ऑफ अ ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ when a person gets some punishment, when one's principles are put to test, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या रिलीजन हैज नो जोग्राफिकल लिमिट, एक रिलीजन का कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं है, कब, इट इज फॉलोड बाय अ स्मॉल कम्युनिटी, तो स्मॉल कम्युनिटी जब फॉलो करेगा तो फिर लिमिट हो जाएगा जोग्राफिकल। इट राइजेज अबव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यह एक कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर उठ गया है, इसका इंटरेस्ट सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरे समाज के लिए है, तभी ये ऐसा हो पाएगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन। कह रहे एक वर्ड देने, द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो पक्षियों को जिस जगह पर रखते हैं उसको बोलते हैं एवियरी, और मधुमक्खियों को जिस जगह पर रखते हैं उसको बोलते हैं एपियरी। ये हो गया
मधुमक्खी का ना, मधुमक्खियों को जहाँ रखते हैं एपियरी, और ये हो गया पक्षी का, पक्षियों को। तो एविएशन मतलब ही होता है उड़ना। देखेंगे एविएशन होता है ना, जहाज वहाज का जो होता है उड्डयन, तो एविएशन, तो एविएट मतलब ही उड़ना, तो पक्षी भी उड़ने का काम करता है, तो इसलिए इसको एपियरी बोलते हैं। मैस्कुलिन ऑफ ग्रेट आंट, तो आंट का अंकल हो जाएगा, ग्रेट का तो ग्रेट ही रहना है, तो क्या हो जाएगा कि ग्रेट अंकल। एडजेक्टिव कह रहा है, होल का एडजेक्टिव तो होलसम हो जाएगा, सम लग के बन जाएगा। आगे आपको कॉमन एरर कह रहा है, तो कॉमन एरर में कह रहा है कि आई विल टेक डिनर एट द रॉयल होटल टुडे, तो आई विल टेक डिनर बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि आई विल टेक डिनर, मैं डिनर लूंगा एट द रॉयल होटल। जब आप होटल का नाम लगा देंगे तब एट लगाएंगे, अगर सिर्फ आपको होटल लिखना होगा तो आप लिखेंगे इन अ होटल, लेकिन जब आप होटल का नाम लिख देंगे जैसे ताज होटल, तो फिर आपको लगाना होगा कि एट द ताज होटल। जब आप नाम लिख देते हैं किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलर जो नाम है, जैसे आप लिखेंगे कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ तो इन एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेकिन जब आप बोल देंगे कि योद्धा डिफेंस, तब आप बोलना होगा एट योद्धा डिफेंस। तो जब आप नाम बताते हैं तब उसके साथ आप एट लगाते हैं। एंटोनियम का रहा है वेग का लिखने, तो वेग का मतलब होता है कि अस्पष्ट जो चीज हो, एम्बिगुअस का मतलब भी हो गया अस्पष्ट, क्लियर का मतलब हो गया कि जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, तो यही हो जाएगा इसका एंटोनियम। डिजाइंड हो गया, तो डिजाइन क्या हुआ, और सप्रेस मतलब होता है दबाना कुचलना, तो सप्रेस्ड का मतलब हो गया दबा कुचला। नरेशन बनाना है आपको कि आई एम गोइंग टू अ स्कूल, तो एम बदल जाएगा किस में, वॉज में, और आई बदल जाएगा ही में, तो क्या हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू अ स्कूल। आपको जार, इसको क्या पढ़ते हैं जार, रूस के राजा को बोलते हैं जार, तो आपको जार का फेमिनिन लिखना है, तो जार का फेमिनिन हो जाएगा जरीना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू डाई विथ वन, टू डाई विथ वन का जो मतलब होता है वह होता है किसी भी चीज का अंत हो जाना, टू कम टू एन एंड, तो आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, बी नंबर। आगे 14 में कह रहा है पास्ट पार्टिसिपल सी का, तो देखिए सी, सॉ, सीन। अब इसमें जो है ये तो प्रेजेंट फॉर्म हो गया और इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म हो गई, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पास्ट पार्टिसिपल, यानी V3 को बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, तो V3 हो जाएगा क्या, सीन। ही टीचेज अस ग्रामर, तो आपको जो है पैसिव में बनाना है, तो टीचेज प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा इज या आर में बनेगा, तो ये बना जाएगा क्या कि ग्रामर या तो वी, तो ग्रामर इज, तो ये गलत है, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। प्लूरल फॉर्म करा है नाइफ का लिखने, तो नाइफ का प्लूरल क्या होगा, नाइफ्स, VES लग जाएगा। अपोलॉजी का सिनोनियम, अपोलॉजी क्षमा मांगना, एक्सक्यूज बहाना और क्षमा दोनों होता है, पार्डन क्षमा मांगना, फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड, तो यहाँ पार्डन हो जाएगा, पार्डन नहीं होता तब एक्सक्यूज होता है, चूंकि एक्सक्यूज के दो मतलब होते हैं, पार्डन का एक ही मतलब होता है सेम, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। 18 नंबर में चलते हैं। ही जम्प्ड द वेल टू कमिट सुसाइड, तो सुसाइड करने के लिए कुआं में कूद गया, तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कूदते हैं, पहले वो बाहर था, एयर में था, हवा में था, फिर अब वो कुआं में कूद गया, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए इनटू का यूज करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ही जम्प्ड इनटू द वेल एंड कमिट सुसाइड। कोलकाता इज बिगेस्ट है लगा हुआ, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है द। हिज पॉकेट पिक्ड, उसका पॉकेट मार लिया गया, यानी कि पैसिव में बनेगा, किसी और ने मारा, तो पैसिव में क्या हो जाएगा हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, उसका पॉकेट किसी ने मार लिया, ठीक है, इसीलिए जो है पिक पॉकेट बोलते हैं किसको, पॉकेट मार को पिक पॉकेट, बिहेवियर ऑफ पिक पॉकेट्स, पॉकेट मारों से सावधान रहिए। तो ये था आज का, थैंक यू वेरी मच।